पत्रकारों का अक्सर नेताओं से वास्ता होता है और ज्यादातर नेता अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। कम से कम बड़े नेता जिनकी अपनी पहचान ऐसी है, जिनका नाम ले और आंखों में तस्वीर उभर आए। 24 साल पत्रकार रहते हुए मेरी मुलाकात और बात कई नेताओं से हुई है, बड़े नेताओं से भी। उनमें से जिन दो नेताओं की बात करने का अंदाज मैंने बाकी तमाम नेताओं से बहुत अलग पाया, वो है आजम खान और लालू यादव। उनसे बात हो और आप उसे भुला दें, ये मुश्किल है। एक दौर में इन दोनों से मेरी कई बार बात होती थी। उस दौर की तमाम बातें जहन में बिल्कुल ताजा हैं। आज बात आजम खान की, और बात भी वो जिसके बारे में तमाम लोग जानना चाहते हैं। क्या आजम खान बीएसपी में जा सकते हैं? बीएसपी चीफ मायावती को लेकर उनके हालिया बयान क्या इशारा करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने गौर किया है कि आजम खान अभी जब जेल से बाहर आए हैं, वो खुद को लगातार एक छोटा मामूली नेता बता रहे हैं। लेकिन क्या वो वाकई मामूली है? ऐसा होता तो उनके जेल से बाहर आने के बाद मीडिया जिस तरह उनके इंटरव्यू करने के लिए लाइन लगा रही है, वो तो नहीं होता। उनकी कही हर बात हेडलाइंस बना रही है। उनकी आवाज की पिच थोड़ी कम हो गई लगती है, लेकिन अंदाज हूबहू है। बात कहने और बात कहते कहते छोड़ देने की अदा भी वैसी ही है। आजम खान को जो कहना होता है उतना वो कह देते हैं, और जहां कुछ कहते हुए छोड़ देते हैं, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको समझना होता है। वो शायद अब यूपी की पॉलिटिक्स में इकलौते ऐसे लीडर होंगे जिनकी हाजिर जवाबी लाजवाब कर देती है। आजम खान जेल से रिहा होते उसके पहले ही ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और मायावती की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी बातों को तब गंभीरता से देखा जाने लगा जब बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया। उमाशंकर सिंह ने कहा, आजम खान अगर बीएसपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। इसके पहले सोशल मीडिया पर अटकलें जारी थी। दावा किया जा रहा था कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की है। कई लोग यह भी दावा कर रहे थे कि यह आजम खान की रिहाई के लिए हुई डील का हिस्सा है। यह कहा जा रहा था कि आजम खान अगर बीएसपी में शामिल होते हैं या फिर अपनी पार्टी बनाकर बीएसपी से गठजोड़ करते हैं तो यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल सकता है। जो लोग इस थ्योरी की बात कर रहे थे, उनके मुताबिक इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। 2024 के इलेक्शन में मायावती की पार्टी का वोट घटकर 9% पर आ गया, और इसी चुनाव में आजम खान जेल में थे। तब भी समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़कर 37 हो गईं और अखिलेश यादव की पार्टी लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यह भी दावा किया गया कि अब यूपी में अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं और वो नहीं चाहते कि पार्टी में मुसलमानों का और भी कोई बड़ा नेता हो। आजम खान जैसे ही सीतापुर जेल से बाहर आए, उनसे बीएसपी में जाने के बारे में सवाल पूछे गए। आजम खान ने ना हाँ किया और ना ही ना किया। यह दावा किया जाता है कि इस इशारे को समझने वाले तुरंत सक्रिय हुए और एक नेता ने फोन पर आजम खान और अखिलेश यादव की बात कराई। अगले दिन पत्रकार फिर सवालों के साथ तैयार थे। इस बार आजम खान पुराने फॉर्म में लौटते दिखे। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। पहले बोले, अब आग न लगाओ। दूसरी बार सवाल हुआ तब बोले, जाने का क्या सवाल है। तीसरी बार सवाल हुआ तो बोले, बेवकूफ तो हूं, इतना भी नहीं है। इसी के बाद खबर चलने लगी कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर आएंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। तब तक यह खबर सामने थी कि बीएसपी 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली करने वाली है। दावा यह भी किया जा रहा था कि सब ठीक रहा तो आजम खान वहां दिखाई दे सकते हैं। इस बीच आजम खान के एक के बाद एक इंटरव्यू सामने आ रहे थे और वो अपनी तमाम शिकायतों को बयान करने के साथ ये इशारा भी कर रहे थे कि वो रिश्तों को झटके से नहीं तोड़ेंगे। एक इंटरव्यू में सवाल हुआ अखिलेश यादव के रामपुर आने को लेकर। आजम खान ने मायूसी के साथ जवाब दिया, उनका हक है मेरे जिस्म जाकर, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ वही आए, दरवाजे में सिर्फ वही तशरीफ लाएं, बाकी कोई नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि ईद के रोज जब उनकी वाइफ अकेली थी तब कोई नहीं आया था, किसी ने फोन भी नहीं किया था। अखिलेश आए, मुलाकात की,
आजम खान को पार्टी का दरख्त भी बताया। अगले दिन लखनऊ में मायावती ने बड़ी रैली की। वो चाहती तो चुप भी रह सकती थी, लेकिन बिना नाम लिए आजम खान पर बोली। मायावती ने कहा कि वो किसी से छुप कर नहीं मिलती, जब मिलती हैं खुले में मिलती हैं। लोगों को लगा कि कहानी खत्म हो गई। अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की और उन्हें मना लिया। मायावती चाहती तो आजम खान या उनके परिवार से मुलाकात का जिक्र भी ना करती, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ऐसे दावों को खारिज किया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, कहानी में अगर एक किरदार आजम खान हो तो वो तभी खत्म होगी जब वो चाहेंगे। मुझे याद है 2016 में जब मायावती ने मुलायम सिंह यादव को रिटायर होने की सलाह दी थी, तो आजम खान ने उन्हें किस तरह जवाब दिया था। फिर यह भी याद है 2018 में जब मायावती ने गोरखपुर और फूलपुर सीटों पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया था, तब आजम खान का रुख उनके लिए कैसे नरम हो गया था। इस बार भी आजम खान ने कहानी के सिरे अपने हाथों में थामे हुए हैं। मायावती ने लखनऊ की जिस रैली में आजम खान या उनके परिवार से मुलाकात की अटकलों को खारिज किया, उसी रैली में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। आजम खान ने समाजवादी पार्टी का बचाव नहीं किया, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी का हर नेता मायावती को कोसने में लगा था। बीजेपी के साथ उनके बदलते रिश्तों को लेकर आरोप लग रहे थे, लेकिन आजम खान बिल्कुल अलग बात कर रहे थे। वो मायावती की तारीफ कर रहे थे। आजम खान ने कहा कि मायावती तक क्या खबर पहुंची वो नहीं जानते। आजम खान ने कहा कि वो मायावती का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने मायावती को एक बड़े जनसमूह का नायक बताया। खुद को छोटा वर्कर बताते हुए आजम खान ने कहा कि मायावती एक बड़ी सियासतदान है। आजम खान ने याद दिलाया कि जब मायावती रामपुर आई थी तब उनकी मेहमान थी। उन्होंने कांशीराम से भी अपने रिश्तों को याद किया। आजम खान इतने पर भी रुक सकते थे, लेकिन वो शायद साफ साफ इशारा कर देना चाहते थे। आजम खान ने कहा कि अगर उन्हें मायावती से मिलना होगा तो वो कभी भी मिल सकते हैं। उन्होंने मायावती का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचती। अब जो लोग सियासत को समझते हैं वो आजम खान की इन बातों के मायने भी खूब समझते हैं। आजम खान जेल से निकलने के बाद मीर का मतला भी पढ़ चुके हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का एक बयान भी इंटरनेट पर वायरल है। हम सियासत ऐसे करते हैं कि अगर किसी के हैं तो है, जिस दिन खुदा ना करे कि नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हम दो कश्तियों पर पैर नहीं रखते। कहानी आज की तारीख में यही है। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसका अगला हिस्सा कैसा होगा ये आजम खान ही तय करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और अब तक अगर कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और चाहें तो ज्वाइन करके हमारे मेंबर भी बनिए। धन्यवाद।